बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए या घर में कोई दावत हो, फ्रीज़र से जमा हुआ गोश्त निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो ये घंटों घंटों ले जाता है। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी टिप्स और ट्रिक बताऊंगी कि ये फ्रीज़र से निकला हुआ गोश्त चंद ही मिनटों में खुल जाएगा। आप खुद ही देख के हैरान हो जाएंगे। इसके लिए आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने भी आज जल्दी से सालन बनाना है। ये गोश्त को कैसे मैं खोलती हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रीज़र में से गोश्त निकाल लिया है और इसको अब हम शॉपर से निकालते हैं। शॉपर से निकालने के बाद आपने इसको डिफ्रोस्ट करना है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसके लिए मैं एक ऐसी टिप्स और ट्रिक इस्तेमाल करूंगी जिससे इसका ना तो कलर ख़राब होगा और इससे गोश्त की बू भी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बड़े बर्तन में पानी लेना है। ठीक है, आपने ऐसे बर्तन में पानी लेना है कि जिससे आपका गोश्त अच्छी तरह से डिप हो जाए। ठीक है, आपने एक बोल में भरकर पानी ले लेना है। पानी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो, फ्रीज़र वाला। आपने टैप वाटर लेना है। ठीक है, इसमें अब हम 2 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंपल नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसको डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, ताकि हमारा नमक पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए। जब नमक अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए तो अपना गोश्त इसमें डाल दें। ठीक है, आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आपने इसको चंद मिनटों के लिए गोश्त को इस पानी में आपने डिप कर देना है और इसको आपने किसी प्लेट से ढक कर रख देना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने देखा था कि हमारा गोश्त खुद ब खुद निकलना शुरू हो गया है। बहुत ही ज़्यादा ये जमा हुआ गोश्त था और चंद ही मिनटों में ये खुल गया है बग़ैर किसी मेहनत के। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसका ना तो कलर ख़राब हुआ है और इसका जो ब्लड निकलता है वो भी इससे निकल जाएगा और इसकी जो महक आती है गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाएगी। चंद ही मिनटों में आपका गोश्त खुल जाएगा। ये नमक बहुत ही फास्ट काम करता है। जब तक आप प्याज और लहसुन काटेंगे और आपका गोश्त जल्दी से ये खुल जाएगा बग़ैर किसी मेहनत के और किसी परेशानी के। जब सारा गोश्त अच्छी तरह से खुल जाए तो इसको 2 से 3 मरतबा किसी साफ़ पानी से धो लेंगे। मैंने इसको 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से धो लिया है। देखिए, ना इसका कलर ख़राब हुआ है और ना ही इसकी कोई महक आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।